वेलकम क्लास 5 लेसन 1 मैप्स। आज बेटा हम मैप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैप्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि हम मैप्स को ट्रीट किस तरह करते हैं। हाउ टू स्टडी अ मैप, हम मैप को स्टडी किस तरह से करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैप्स को रीड करने में हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हमने मैप को रीड करना है तो हमारा फर्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्शंस को देखें। विदाउट डायरेक्शन हम किसी भी मैप को नहीं सर्च कर सकते। अगर किसी चीज़ को हमने प्लेस को देखना है तो हम किसी मैप को नहीं दे सकते। हमने सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी पॉइंट पे पहुंचना है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए पहले डायरेक्शंस को देखना चाहिए। देखते हैं हमारी डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। डायरेक्शंस व्हेन वी लुक एट अ मैप, जब हम मैप पे देखते हैं, वी यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस, हम कार्डिनल डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये देखिए बेटा, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसके अलावा हम इंटर कार्डिनल, जो दो डायरेक्शंस होती हैं उनके दरमियान जो एक डायरेक्शन बनती है उसको इंटर कार्डिनल कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट है। ये देखिए कंपास रोज है ये हमारे पास। ये देखें हमारी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस ये वाली बनती हैं। नॉर्थ वेस्ट है, मतलब इधर ये नॉर्थ का हाफ, ये वेस्ट का हाफ, इसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ये नॉर्थ का हाफ, ये ईस्ट का हाफ, इतना इतना, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसी तरह से ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। ये बेटा हमारी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस है, ये कार्डिनल डायरेक्शंस है। ग्रिड, ग्रिड क्या होता है बेटा, हम जब भी कभी मैप को स्टडी करते हैं तो ये आप देखें, हमें ये जो लाइनें नज़र आती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब उफ़क़ी और अमूदी, यानी कि लंबी और तिरछी लाइनें ये जो नज़र आ रही हैं, इसको हम ग्रिड कहते हैं। ये जो कि एक जंगला बना रही हैं ये लाइनें, इसको ग्रिड कहा जाता है। ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन मैप। तमाम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं वो एक जंगला बनाती हैं, जो कि मैप पर दिखाया गया है। ये देखें बेटा, ये सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं और ये सारी की सारी लैटिट्यूड लाइंस हैं। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन जो हैं ये सारी मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं मैप पर। दे आर इमेजिनरी लाइन्स, सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ। ये सारी की सारी तस्वराती ख्याली लाइनें हैं जिनको हम एक्चुअली दरअसल अर्थ पर नहीं देखते, अर्थ सरफेस पर नहीं देखते, बल्कि ये सिर्फ मैप पर बनाई जाती हैं। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप, किसी जगह को तलाश करने के लिए मैप पर वी फाइंड इट ग्रिड रेफरेंस, हम ग्रिड रेफरेंस देखते हैं, यानी कि ये ग्रिड का हवाला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कराची इज़ लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट। कराची जो है वो तकरीबन 25 नॉर्थ एंड 67 ईस्ट में वाक़ है। दिस मीन इट इज़ 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इसका मतलब है कि ये कराची जो हमारा शहर है वो नॉर्थ के इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ 25 डिग्री में वाक़ है, जबकि 67 डिग्री ईस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन के साथ वाक़ है। ये देखिए बेटा, ये प्राइम मेरिडियन है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अगर कराची को देखते हैं, अगर हमने कराची को देखना है तो हम कहेंगे ये वाली इक्वेटर लाइन से 25 तक कराची है और इधर से ईस्ट की तरफ 67 है, ईस्ट की तरफ 67 है, यहाँ तक हम, इसका मतलब है कि ये कराची हमारा इस वाले पोर्शन में वाक़ होगा। ठीक है। इससे बड़ा इजीली हम ग्रिड रेफरेंस से हम बड़ा इजीली किसी भी जगह पे पहुंचना हो तो हम उसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं, अगर हम मैप पर ग्रिड रेफरेंस हमें पता होता है। तो किसी भी मैप को देखने से पहले हम कीज़ को देखते हैं, क्योंकि हमें तब तक मैप समझ नहीं आएगा जब तक हम उसकी कीज़ को नहीं देख लेते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, हम सबसे पहले मैप को पढ़ने के लिए कीज़ को देख लें, ताकि हमें पता चल सके जो सिंबल्स मैप पे दिए गए हैं उनका क्या मतलब है। कीज़ यूजुअली ईच मैप ऑल्सो हैज़ अ की, हर मैप जो है वो कीज़ भी रखता है। इट टेल अस, इसका मतलब है
ये बताता है व्हाट द सिंबल एंड कलर यूज ऑन द मैप मीन। इसका मतलब है कि कौन सा सिंबल और कौन सा कलर मैप पर दिया गया उसका क्या मतलब है। कलर्स, सिंबल्स एंड पैटर्न्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप। रंग, अलामतें और नमूने हमें मदद देते हैं चीज़ों को तलाश करने के लिए मैप पर आसानी से। वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ बिग द एरिया एक्चुअली इज़। और इसके अलावा ये भी हमें मदद देता है कि ये एरिया कितना बड़ा है। दिस इज़ शोन बाय अ स्केल। ये स्केल के ज़रिए दिखाया जाता है। ये देखें बेटा, जब कभी भी हमने मैप देखना होता है तो सबसे पहले कीज़ को फॉलो करते हैं। ये देखें, फर्स्ट पे आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन ऑरेंज कलर की है। ये वाली ऑरेंज कलर की लाइन क्या बता रही है? ये रोड है। ये ट्रैक बना हुआ है, ये हमें बता रहा है ये रेलवे लाइन है, ये वाली रेलवे लाइन है। ये देखें वेवी लाइन ब्लू कलर में नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है ये रिवर है। ये देखें ये वाला। तो बेटा ये देखें ये ब्लॉक बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। इसका मतलब है कि जहाँ कहीं भी रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर क्या है? बिल्डिंग्स। जहाँ कहीं मॉस्क का साइन है, ये देखिए जैसे कि ये है, यहाँ पे मॉस्क है। जहाँ पर डॉट है, ये देखिए ये डॉट है, ये डॉट है, इसका क्या मतलब है? वेल। और ये देखें बेटा ये 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्रिज है। ये देखें ये लगी हुई लाइन। तो बेटा ये हमें हेल्पफुल होती है। अगर हम ये कीज़ नहीं देखते तो हमें नहीं पता चलेगा ये रेक्टेंगल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये पता नहीं लाइन किस चीज़ की है। तो ये हमें हेल्पफुल होती है कि इन डॉट्स का मैप पे क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप may represent 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ। मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप पर रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर अर्थ का। इफ़ द मैप हैज़ टू शो अ वेरी लार्ज एरिया, अगर मैप ने बहुत बड़ा एरिया दिखाना है, 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर। ये देखिए बेटा आपको दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हो, ये मैप पर बनाया जाता है स्केल। 0 से लेकर 1 तक का क्या है? अगर 1 बताया गया है तो इसका मतलब है ये 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैप्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर पे भी शो कर दिया जाता है जब बहुत बड़ा एरिया दिखाना होता है। मैप्स ऑल्सो हैव अ कंपास रोज और एन एरो मार्क विथ नॉर्थ एट द टॉप। The compass rose shows the general directions and the arrow tell us where north is. इसके अलावा मैप पर कंपास रोज भी होता है और उस पर एक एरो का निशान भी होता है, जिसका मतलब होता है कि नॉर्थ टॉप की तरफ है, मतलब वो डायरेक्शंस बताता है। कंपास रोज हमें सारी जनरल डायरेक्शंस बता देता है और एरो हमें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। बेटा स्टार्ट में मैंने आपको कंपास रोज दिखाया, ये वाला। तो बेटा ये कंपास रोज हमको हेल्प करता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट और वेस्ट कहाँ है। ये कंपास रोज है जो कि हमें डायरेक्शंस बताता है। आपने बेटा ये लेक्चर रीडिंग अच्छी तरह से करनी है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और अपने पेरेंट्स को सुनाना है। अल्लाह हाफिज़।